और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का आज ऐलान हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया सीएम कौन होगा, इस पर से पर्दा हट जाएगा। बीजेपी कार्यालय में शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उत्तराखंड के 5 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। दोनों ही पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोपहर के 3 बजे दून पहुंच जाएंगे। 23 मार्च को परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी कार्यालय में शाम के 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और आप जानते हैं कि पर्यवेक्षक आज पहुंच रहे हैं, वो नाम लेकर देहरादून जो मुख्यमंत्री बनने वाला है। दोनों ही पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोपहर के 3 बजे दून पहुंच रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे। 23 मार्च को परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले आप जानते ही आज जो विधायक है उनका शपथ ग्रहण होना है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का आज ऐलान होना है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया सीएम तय हो जाएगा, कौन होगा। बीजेपी कार्यालय में शाम के 5 बजे विधायक दल की यह बैठक होने वाली है, क्योंकि पहले से प्रस्तावित है। उत्तराखंड के 5 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोपहर के 3 बजे पहुंच रहे हैं दून। 23 मार्च को परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे। देखिए, लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार उत्तराखंड में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये सारी सिचुएशन जो आज यहां तक पहुंची है, ये तब शुरू हो गई, ये कंफ्यूजन, जब खुद पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधानसभा का चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। अगर वो ना हारे होते चुनाव, तो तय था कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। अब ऐसे में 2 धड़े इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी में लगातार बने हुए हैं। वो इस बात को लेकर कि कुछ लोगों का ये कहना है कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। जबकि एक धड़ा वो है जो ये चाहता है कि पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और उसकी खास वजह है। देखिए, रेस में कौन कौन है। धन सिंह रावत का नाम है, सतपाल महाराज का और मदन कौशिक, ये वो नाम है जो चर्चा में लगातार बने हैं। इसके अलावा अनिल बलूनी का भी नाम है, अजय भट्ट का भी नाम है, और रमेश पोखरियाल निशंक भी इस रेस में लगातार बने हैं। और नवनिर्वाचित विधायकों से सुदीप जैन बात कर रहे हैं, देखिए जरा। तीसरा, वहाँ शिक्षा और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, जो बच्चियां हैं उनके लिए विद्यालय और महाविद्यालय सरकारी खोला जा सके। चौथा जो है, वहाँ पर सड़कों का और स्वच्छ पानी के लिए मैं कार्य करूँगी, और क्षेत्र के सम्मान के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो होने हैं, तो उनके लिए भरकस मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार वहाँ की मांगों को यहाँ सदन में और सदन के बाहर भी उठाती हूँ। अनुपमा जी, आज कांग्रेस समीक्षा भी कर रही है, वो चुनाव क्यों हार गई। आप लोग क्या इस बैठक में कहने वाले हैं, और क्या आप अपना व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देंगे। देखिए, पार्टी जो भी पार्टी जीते या हारे, वो एक समीक्षा तो करती है, धन्यवाद भी करती है, लेकिन जो भी है ये हमारे पार्टी का वो रहेगा, वो उस रूम में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम कैसे चुनाव लड़े, आगे हमारी क्या रणनीति है, उसके लिए हम डिस्कशन। आगामी पंचायत निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव भी हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सिस्टम है कि चुनाव आते रहते हैं, चाहे पंचायत के रूप में हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उनको हम बेहतर से बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनुपमा रावत जी हैं, जिनका कहना था कि चुनाव में जो भी जीत या हार मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि जनता ने जिस मुद्दों पर जनादेश दिया उसको समय से पूरा किया जाए और लोगों की उपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। तो देखिए, चर्चा में कौन कौन से नाम हैं। धन सिंह रावत, अनिल बलूनी बने हैं, अजय भट्ट भी बने हैं इस रेस में, रमेश पोखरियाल निशंक। कल आपको याद होगा, रमेश पोखरियाल निशंक के जो आवास पर कई जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से तो रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी तेजी के साथ हवा में उड़ने लगा कि मुख्यमंत्री अगले रमेश पोखरियाल निशंक हो सकते हैं। हालांकि उससे पहले चर्चा इस बात को लेकर लगातार होती रही कि रमेश पोखरियाल निशंक ही अब तक भी पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन चर्चा में नाम अनिल बलूनी का भी है, अजय भट्ट का भी है, और पुष्कर सिंह धामी तो लगातार चर्चा में बने ही हुए हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे में, इस दौड़ में कई लोग हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। खास बात यह कि मंचों पर कई बार पीएम मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। राजनाथ सिंह का तो वो डायलॉग भी आपको याद होगा, पुष्कर से फ्लावर समझे क्या।
तो कई केंद्रीय जो नेता हैं वो पुष्कर धामी की जमकर तारीफ कर चुके हैं मंचों से। चुनाव के दौरान में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार इसलिए पुष्कर सिंह धामी लगातार बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप जिस चेहरे की अपेक्षा नहीं करते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री आप उत्तराखंड में देख लीजिए, जो पिछला टेन्योर रहा बीजेपी शासन का। कई केंद्रीय नेता पुष्कर धामी के नाम पर राजी हैं। सतपाल महाराज का व्यक्तित्व है, वो बड़ा व्यक्तित्व है। आप अगर सतपाल महाराज रेस में है तो क्यों है, उसको बताते हैं आपको। चौबट्टा खाल से चुनाव जीतकर वो आए हैं और उनका अपना अच्छा खासा एक बड़ा व्यक्तित्व है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में। धामी कैबिनेट में मंत्री हैं सतपाल महाराज, एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी खास बात है कि 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं सतपाल महाराज। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग से रेलवे लाइन के लिए इनको श्रेय जाता है सतपाल महाराज को। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए पुष्कर सिंह धामी के अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, उनका भी अच्छा खासा आप जानते हैं कि केंद्र में मंत्री रहे और पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उनका भी बड़ा कद है, उत्तर प्रदेश के समय से ही वो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, तो उनका अच्छा खासा अपना तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, सरकार चलाने का। हाल ही में वो केंद्रीय कैबिनेट में भी पहले शामिल हुए और उसके बाद जब अभी हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ तो फ्री हुए थे। मदन कौशिक की बात करें तो ये एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है उत्तराखंड का। 14 दिन के समय में मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे विजन को, हमारी पार्टी की सोच को, डेवलपमेंट प्लान को, मेरे दृष्टि पत्र को। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, अपनी बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वहाँ से मुझे जीत कर एक छोटा सा इंजन हमने इस डबल इंजन की सरकार में लगाया है। तो मैं बहुत बहुत आभार कोटद्वार की जनता का और साथ ही साथ उत्तराखंड की बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ये मिथक तोड़ा है और इस मिथक को तोड़ने में मेरी बहनों ने, महिलाओं ने, उत्तराखंड की जागरूक महिलाओं ने ज़बरदस्त भागीदारी की है। इस लोकतंत्र के उत्सव में ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकली हैं। तो बहुत मन गदगद है, बहुत मन खुश भी है कि इस बार हम इस मिथक को तोड़ पाए और उसमें मेरी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। पिता हार गए थे, पुत्री जीत गई, तो एक मन में थोड़ी खुशी तो होती ही होगी। देखिए, जब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने ठहाका लगा के हंसे और बोले कि अच्छा जीत गई हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा इन योर विन बी हम्बल, जमीन से जुड़े रहो। जीत होती है, हार होती है, लेकिन जमीन से जुड़कर रहना है। तो खुश। जी, मेरा आखिरी सवाल, आज 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, विधायकों की राय ली जाएगी, केंद्रीय ऑब्जर्वर आएंगे, क्या कहेंगी? देखिए, वहाँ पे हम लोग बैठेंगे और जैसे आप जानते हैं वहाँ पे राय ली जाएंगी और राय दी जाएंगी और जैसा होगा वो आप लोगों को पता चलेगा। एक महत्वपूर्ण नाम आपका भी चर्चाओं में है। चर्चाओं में तो मीडिया बहुत कुछ चला देती है, चर्चा तो होती रहती है अब, लेकिन निर्णय तो संगठन का होता है। तो ये रितु खंडूरी जी थी जिनका कहना था। देखिए, रितु खंडूरी का नाम भी पहले चर्चाओं में था कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट की रेस में वो भी लगातार दौड़ लगा रही हैं। तो इस बीच वो कह रही हैं कि फैसला तो संगठन का होता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि फैसला तो संगठन का ही होगा और संगठन का फैसला क्या है वो लेकर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी आज पहुंच रहे हैं। शाम को ये दरअसल बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका दिया जा रहा है या फिर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा? सुदीप मेरे साथ लगातार बने, मेरे सहयोगी सुदीप, क्योंकि आज लगातार आप देख रहे हैं विधानसभा में जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था वो चल रहा था और नवनिर्वाचित विधायक जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उन सभी लोगों से आपने बातचीत की है, बहुत हद तक बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। उस बातचीत में अभी तक क्या कुछ खास बातें रही? जी देखिए, जो कांग्रेस से जीते, निर्दल जो जीते और जो बसपा से जीते लोग हैं, इनके सबके अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस में आज समीक्षा बैठक भी है 3 बजे। तो कांग्रेस आज विधानसभा में शपथ लेने के बाद अब विपक्ष में जा रही है और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जनता ने जनादेश उन्हें विपक्ष का दिया है और ये जनादेश उन्हें स्वीकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी आई, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को शपथ के बाद विधानमंडल दल की बैठक में जाना है जो कि 4:30 बजे से भाजपा दफ्तर में शुरू होगी। सबको धुकधुकी है, सबकी कयास है, सबका सस्पेंस बना हुआ है। आखिर सीएम कौन? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो रहे हैं या कोई नया नाम सामने आ सकता है? थोड़ी देर पहले मेरी रितु खंडूरी जी से भी बात हुई, उनका कहना है कि चर्चाएं तो मीडिया बनाती है, उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पार्टी हाईकमान जो कहेगा वो मान्य होगा। आज सुबह प्रोटेम स्पीकर के पद पर बंशीधर भगत जी ने शपथ ली थी और कल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक विजयी हुए हैं वो कल सुबह राजभवन जा सकते हैं, क्योंकि राजभवन जाके राज्यपाल के समक्ष अपना दावा पार्टी को नंबर के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। एक विधायी प्रक्रिया है। तो जब बंशीधर भगत जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कल की तैयारी कर रहे हैं और जाएंगे राजभवन को। 3 बजे के बाद जो ऑब्जर्वर हैं राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 3 बजे एयरपोर्ट आ जाएंगे और सड़क मार्ग से देहरादून आएंगे, जहां वो विधानमंडल दल की बैठक में शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का नया सरदार कौन होगा
और किसे अब कमान मिल रही है अगले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार के तौर पर लीड करेगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर भी दिल्ली में कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं और शपथ साथ ही होगी मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की। पोर्टफोलियो में हालांकि थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसी जानकारी है। अच्छा सुदीप, क्योंकि आपकी काफ़ी सारे विधायकों से बात हुई है, जो बातचीत हुई है उसमें कुछ लोग तो अपने लिए अपेक्षाएं रखते हैं। सर रितु खंडूरी से आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मीडिया वाले तो कुछ भी चलाते हैं लेकिन फैसला तो आखिरकार संगठन का ही होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चर्चा लोगों के जहन में ज़रूर होगी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं कि कौन हमारा सरदार होना चाहिए। कोई ऐसा इनपुट मिला क्या उनसे बातचीत के दौरान में? जी देखिए, बातचीत में जो भाजपा विधायक है वो स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि संगठन का जो आदेश है इसके इतर नहीं बोलना चाहिए। हमने ये जरूर देखा कि कई विधायकों ने अपनी राय, विशेषकर रेखा आर्य ने ये अपनी राय जरूर व्यक्त की कि मौका यदि किसी को मिले तो पुष्कर सिंह धामी का भी नाम कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी जिताई है और उनको बेहद कम समय मिला है। 6 विधायक उनके पक्ष में हैं, पर खुल के कोई इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अनुशासन है। कार्यकर्ताओं को जो एक लाइन आती है उस लाइन पे काम होता है। जी अच्छा, दिल्ली में जैसा जिक्र आपने किया कि वहां पर बैठकें जब हुई हैं तो उस दौरान में कई बातों को लेकर चर्चा हुई और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप विधायकों से बातचीत कर पाएं और शायद अब भी आप कोशिश कर रहे हैं। सुदीप का हम तब तक रुक कर लेते क्योंकि सुदीप लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं वहां पर बातचीत करने की। तो सुदीप के पास हम वापस लौट रहे हैं। सुदीप, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं? कोई और विधायक आपके आसपास में है जिनसे आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं? जी यशपाल आर्य जी थे, पर वो निकल गए। हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। अच्छा। इन्होंने हरीश रावत जी को चुनाव में हराया, लाइव है हमारे साथ। मोहन जी, हरीश रावत जी को आपने चुनाव में हरा दिया, इतने बड़े मार्जिन से हरा दिया, क्या लगता है ये इतना आसान था? क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आसान था और चूंकि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति की एक्सेप्टेंस नहीं थी और पहले दिन से ही जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई हमें लगा कि मुकाबला आसान हो गया है, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति शायद हमें चुनौती देता। और उसके अलावा मेरा लंबे समय तक क्षेत्र में जो सक्रियता मेरी है और लोगों से मेरा संपर्क है उसका मुझे लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो घर घर और गांव-गांव जो पार्टी का नेटवर्क है उसका मुझे लाभ मिला। माननीय मोदी जी के नाम का मुझको लाभ मिला। हमारी जो यहाँ पर सरकार है उसके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों का मुझे बहुत लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से हम पहले दिन से कहते हैं कम से कम 15,000 वोट से इस सीट को जीतेंगे और वही हुआ भी। मोहन बिष्ट जी, 4 बजे के बाद आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक भी है। सस्पेंस सबसे ज़्यादा उसी पर बना हुआ है। क्या कहेंगे? विधायकों में से ही कोई हो, दिल्ली से कोई आए या दामी रिपीट? देखिए, जो भी प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा और क्योंकि हमारा नेतृत्व बहुत दूर की सोच कर और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है, तो मैं समझता हूं कि इनके द्वारा लिया गया निर्णय उचित ही होगा। जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। बिष्ट जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। आज आप लोगों ने शपथ ले ली, आज से ही आप लोगों की चुनौतियां शुरू हो गई। जनता में जवाब देना है, कामकाज शुरू करने हैं। तो क्या 5 प्राथमिकताएं हैं मोहन सिंह बिष्ट की जिन पर शुरुआती 1 महीने में काम होगा? देखिए, मेरी चुनौती 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। आज तो 21 तारीख है। मेरी चुनौती आज से 11 दिन पहले शुरू हो चुकी है और मैं जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो मैं वहाँ के अधिकारियों को भी बता चुका हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ। पहली मेरी प्राथमिकता है जो हमारे क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करूँ। स्थानीय उद्योगों में उनका जो सरकारी नियम है उसके अनुसार 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराऊँ। और बिंदु खत्ता राजस्व गाँव से लेकर और क्षेत्र में नशे के बढ़ते हुए प्रचलन से लेकर गौला से जुड़ी समस्याएं और हाई जुड़ी जो चीजें हैं उन सबका निस्तारण करना मेरी प्राथमिकता है। जिन्होंने भी प्राथमिकता गिनाई, हमारे साथ गड़िया जी हैं। गड़िया जी से बात करेंगे। जी बिल्कुल। गड़िया जी, आज आपने विधिवत शपथ ले ली सदन में, आज से ही चुनौतियां शुरू हो गई। यूं तो 10 तारीख से ही चुनौतियां शुरू हैं। क्या कहेंगे जनता के लिए इस माह 5 प्राथमिकताएं गड़िया की क्या हैं? चुनौतियां तो जिस दिन से हम चुनाव मैदान में आए थे उसी दिन से चुनौतियां शुरू है पर लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और जो मोबाइल नेटवर्क है और जो हमारे सड़कें हैं, जो हमारे रोजगार का जो दिक्कत है, तो हमारी 4-5 जो मूलभूत दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए हमने एक्सरसाइज कर दी है और 0 ग्राउंड पे जाके जो है काम शुरू हो गया है। और आने वाले 4-5 महीनों के अंदर हमने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे।
गड़िया जी, आज 4 बजे से पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक भी है। क्या लग रहा है, विधायकों में से कोई, दिल्ली से कोई, या धामी रिपीट, क्या कहेंगे? हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और 5 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो विधानमंडल दल के बाद जो है बहुत जल्दी, अब चंद घंटे बचे हैं तो थोड़ा सा इंतजार रहेगा। इंतजार के बाद स्पष्ट सामने दिखाई देगा। गड़िया भी कह चुके हैं कि मैं धामी के लिए सीट छोड़ सकता हूं। अब चंद घंटों की बात है, चंद घंटों के बाद जब आईने की तरफ चीजें साफ हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। तो ये सुरेश गड़िया थे, जिनका कहना है कि कुछ ही देर में ऑब्जर्वर आ जाएंगे, पर्यवेक्षकों के आने के साथ ही स्थिति साफ हो जाएगी, आखिर नया सरदार कौन। हालांकि सुरेश गड़िया पहले कह चुके थे, जो 6 विधायकों ने कहा धामी के लिए वो सीट छोड़ने के तैयार है, उसमें एक नाम सुरेश गड़िया भी है। ये कोश्यारी जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके साथ ये काफी काम भी कर चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ। जी, लेकिन सुदीप, अब ये कुछ कहने से बच रहे हैं, इसके भी कुछ मायने निकाले जाएं क्या? क्योंकि पॉलिटिक्स में जो कहा जाता है उसके हमेशा कुछ ना कुछ राजनीतिक मायने होते हैं। जी देखिए, मैं जैसा पहले ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है और आज ही वो महत्वपूर्ण दिन है। करीब 2 से 3 घंटे बाद चीजें स्पष्ट होने लगेंगी, तो ऐसे में ऑन कैमरा सीधे तौर पर कोई भी खुल के बोलने को तैयार नहीं है। ऑफ कैमरा कोई बता रहा है आपको कुछ? यही बात कह रहा है कि केंद्र का जो आदेश, जी ऑफ कैमरा 6 विधायक जो पार्टी के हैं वो पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। निर्दल विधायक जो खानपुर से उमेश कुमार, वो सीट छोड़ने को तैयार हैं। 7 विधायकों का उनको कहीं ना कहीं ये संकेत है कि वो सीट छोड़ देंगे। रेखार से भी जो बात हुई थी, जो सोमेश्वर से दोबारा चुनाव जीती हैं, मंत्री थी, उनका कहना है कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट होने चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी समझ है और सबकी अपनी अपनी चाहत भी है। बहरहाल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानमंडल दल, अब विधानसभा में शपथ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नया सरदार कौन है। ये नया सरदार कौन होगा, इतना बड़ा सस्पेंस बना हुआ है सुदीप कि आप भी सुबह से न जाने कितने ही नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत कर चुके हैं, ना वो इस पर अभी कुछ कहने को तैयार हैं। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये उनका अपना आंतरिक मैटर है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि बस अब कुछ घंटों का इंतजार और है। तो कुछ घंटों के लिए बस सब मौन धारण करके बैठे हैं कि अब जब पर्ची खुलेगी तो नाम का ऐलान हो ही जाएगा। सुदीप लगातार बातचीत करने की कोशिशें देखिए इस बीच कर रहे हैं और सुदीप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो बातचीत वो करेंगे वो तो आप तक पहुंचाएंगे। जी सुदीप, आपके साथ कोई है अभी भी? जी, मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जो मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया है वो करीब 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के पहुंचते ही। अभी तक की जानकारी जो ये है, सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो निवर्तमान कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके पक्ष में काफी बेहतर परिस्थितियां हैं। हालांकि निर्णय अंतिम, जो आखिरी निर्णय होगा हाईकमान का, वही मान्य होगा और इससे कोई इतर नहीं जा सकता क्योंकि बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है। यदि नंबर कम होते और ऐसी स्थिति होती कि विधायकों को अपने पक्ष में लाइए या आपके साथ कितने लोग हैं, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक लाइन का फैसला आएगा केंद्र से, वो सभी को मान्य होगा और इसी लाइन पर सबको काम करना होगा। जी अच्छा, कल जब सुदीप हम लोग बात कर रहे थे तो दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही थी और जो बैठकों का दौर शुरू हुआ था, उसमें लगभग ये लगने लगा था कि रमेश पोखरियाल निशंक भी बहुत तेजी के साथ दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उसको लेकर कोई और नया अपडेट आया क्या? देखिए, हालांकि अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी और अब सिर्फ और सिर्फ कयास ही लग सकते हैं फिलहाल में। उसको लेकर भी कुछ और चीज़ें चर्चा में रही क्या? चलिए सुदीप फिर से प्रयास करें, देखिए और लोगों से बातचीत करने की, जो वहाँ पर जिन विधायकों ने शपथ ग्रहण की है, तो वो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं और सुदीप को एफर्ट्स करने देते हैं क्योंकि सुदीप आप जो भी विधायक हैं उनकी बात पहुँचाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। और मेरे तमाम सहयोगी देखिए सुबह सवेरे से लग जाते हैं काम पर और आप तक हर खबर को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नेताओं की बातचीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी लगभग 3 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। और आपको बता दें कि 23 मार्च को परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। 23 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले नाम का तय हो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है और नाम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। तो लगभग 5 बजे का वक्त बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि शाम के 5 बजे उत्तराखंड में कौन उत्तराखंड का नया सरदार होगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग 4:30 बजे बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी 3 बजे पहुंच रहे हैं और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी ऑफिस में और उस बैठक के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल देहरादून की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आज जैसा कि पहले से निर्धारित था,
कि आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहेगा विधायकों का, तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बंशीधर भगत को देहरादून राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद रहे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने आज ही 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। प्रोटेम स्पीकर चुना गया है और कयास ये है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष भी उन्हीं को ही चुना जाएगा। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को बनाया गया है और उन्होंने शपथ भी ग्रहण की। राज्यपाल ने उनको यहाँ शपथ दिलाई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस दौरान की, जिस दौरान उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की जो है पद गोपनीयता की शपथ ली। आज महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। ये प्रोटेम स्पीकर का पद तब तक के लिए होता है जब तक विधानसभा का नया अध्यक्ष न चुना जाए। हमने शपथ लिया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने शपथ दिलाई है। अब इसके बाद हम विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद शाम को आज प्रदेश का विधानमंडल की बैठक होगी। इसके बाद जब विधायक राजभवन आएंगे तो आज ही आएंगे या ये इसके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया? ये अब देखते हैं, विधानमंडल की बैठक होगी उसमें बात तय होगी। मैं समझता हूँ आज भी हो सकता है, नहीं तो कल सुबह भी हो सकता है। आज महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। ये प्रोटेम नोएडा की सड़कों पर आधी रात को दौड़ते हुए वायरल हुए अल्मोड़ा के प्रदीप मेहरा रातों रात चर्चित हो गए। उन्हें सैन्य अफसरों के फोन कॉल्स आने लगे हैं। इसके साथ ही कई बड़ी हस्तियां भी प्रदीप को फोन कर मदद का ऑफर दे रही हैं। 19 साल के प्रदीप मेहरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल नोएडा में मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करते हैं। सेना में भर्ती होने के लिए प्रदीप देर रात अपनी शिफ्ट खत्म कर अपने कमरे तक पहुंचने के लिए पसीनों से तरबतर होकर सड़क पर दौड़ लगाते हैं। कारण है उनकी नौकरी का शेड्यूल ऐसा है कि वो सुबह दौड़ की प्रैक्टिस कर नहीं पाते, इसलिए लगभग 10 से 12 किलोमीटर दौड़कर अपने घर जाते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद कमरे तक वो दौड़ कर जाते हैं। ऐसे में पहला कि वो उनकी दौड़ की जो प्रैक्टिस है वो पूरी कर लेते हैं और इतना ही नहीं, उसके बाद प्रदीप घर जाकर अपने भाई और अपने लिए खाना भी बनाते हैं। ईजा बाजू कांचन घर मम्मी इलाज चल मो ओहो तू या कहते कर तुझे तू रात जगह छी हां रात जगह छी मम्मी एडमिट छ हॉस्पिटल मम्मी एडमिट छै हां ये तो वायरल है जान ये वायरल हो जाएगी हां। मेरे गांव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। अच्छा, आर्मी से भी कई लोगों ने फोन किया, तो सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैं उनको, मेरे पास भी आया बहुत लोगों का फोन। तो ऐसे लोगों का नंबर मैं दूं क्या उनका? किसका नंबर? तुम्हारा नंबर दूं? हाँ दे दो। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है बस। मेरे गाँव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा। देखिए बिल्कुल, मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है और इसीलिए मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी से मिले हैं व्यापारी संजय शाह। व्यापारी शंभू शाह ने सीएम को चांदी का बुलडोजर दिया है। बुलडोजर इतना पॉपुलर हुआ कि अब आप देखिए लोग उपहार में भी बुलडोजर दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ऐसे में गोरखपुर में सीएम योगी से मिलने पहुंचे व्यापारी संजय शाह और शंभू शाह ने मुख्यमंत्री को, कार्यवाहक मुख्यमंत्री को चांदी का बुलडोजर उपहार स्वरूप दिया है। आप देख सकते हैं यही वो बुलडोजर है चांदी का जो उपहार में दिया गया है। और ये बुलडोजर इतना चर्चा का विषय रहा चुनाव के दौरान में कि संज्ञा ही दे दी गई बुलडोजर बाबा की योगी आदित्यनाथ को, और वो इस बात पे खुश होते थे। और उन्होंने पहले ही कहा था कि 10 तारीख तक सिर्फ आराम पर हैं, मरम्मत पर हैं बुलडोजर, और 10 तारीख के बाद फिर चलेंगे। ऐसे में अब उनसे जो मिलने आ रहे लोग हैं वो उनको गिफ्ट में भी, उपहार स्वरूप भी बुलडोजर उनको दे रहे हैं भेंट स्वरूप। तो आप समझ लीजिए कि बुलडोजर कितना पॉपुलर हो चुका है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। और रायबरेली में बीजेपी और सपा प्रत्याशी नामांकन करेंगे। एमएलसी के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता नामांकन करेंगे। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह पर्चा भरेंगे और वहीं सपा ने वीरेंद्र शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली में
नामांकन होगा। एमएलसी के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह अपना पर्चा भरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है और यहां पर सपा ने बृंद शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली में बीजेपी और सपा प्रत्याशी नामांकन करेंगे। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन की आखिरी तारीख पर एमएलसी के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता अपना अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह पर्चा भरेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से वीरेंद्र शंकर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तेईस मार्च से 5 दिन काशी प्रवास पर आएंगे मोहन भागवत। 27 मार्च को बीएचयू में मोहन भागवत का संबोधन है। काशी प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र भी जाएंगे। संघ प्रमुख शंकराचार्य की ओर से आयोजित सौंदर्य लहरी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो पहले गोरखपुर में थे और अब काशी में उनका दौरा रहेगा। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।